अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहें। आइए देखते हैं वीडियो। नाजरीन, हज़रत अली बिन मदयनी जलीलुल कदर मुहद्दिस और इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं। उन्हें इल्म हदीस में इमाम माना जाता है। वो फरमाते हैं कि वालिद के इंतकाल के बाद मेरा ये मामूल था कि मैं रोज़ाना वालिद साहिब की कब्र पर जाता और तिलावत कुरान करीम करके उन्हें इसाले सवाब करता। एक मर्तबा रमज़ान का महीना था, 27वीं शब थी। सहरी खाकर फजर की नमाज से फारिग होने के बाद हस्बे मामूल में फजर के बाद वालिद की कब्र पर जाकर तिलावत करने लगा तो अचानक बराबर वाली कब्र से मुझे हाय हाय करने की आवाज़ आने लगी। जब पहली मर्तबा ये आवाज़ आई तो मैं खौफज़दा हो गया। मैं इधर उधर देखने लगा तो अंधेरे की वजह से मुझे कोई नज़र नहीं आया। जब मैंने आवाज़ की तरफ कान लगाए और गौर किया तो पता चला कि ये आवाज़ किसी करीब वाली कब्र से आ रही है और ऐसा लगा कि मैयत को कब्र में बहुत खौफनाक अजाब हो रहा है और उस अजाब की तकलीफ़ से मैयत हाय हाय कर रही है। बस फिर क्या था, मैं तिलावत तो भूल गया और खौफ की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं उसी कब्र की तरफ मुतवज्जे होकर बैठ गया। फिर ज्यों दिन की रोशनी फैलने लगी तो आवाज़ मध्यम होने लगी। फिर अच्छी तरह दिन निकलने के बाद आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। जब लोगों ने आना जाना शुरू किया तो एक आदमी से मैंने पूछा कि ये कब्र किसकी है। उसने एक ऐसे शख्स का नाम लिया जिसको मैं भी जानता था, क्योंकि वो शख्स हमारे मोहल्ले का था और बहुत पक्का नमाजी था। 5 वक्त की नमाज बाजमात सफ़े अव्वल में अदा करता था और इंतहाई कम गो और निहायत शरीफ आदमी था। जब किसी से मिलता तो अच्छे अखलाक से मिलता, वरना ज़्यादातर वो ज़िक्र व तस्बीह में मशगूल रहता। जब मैं उसको पहचान गया तो मुझ पर यह बात बहुत गिरा गुजरी कि इतना नेक आदमी और उस पर यह अजाब। मैंने सोचा कि इसकी तहकीक करनी चाहिए। चुनांचे मैं मोहल्ले में गया और उसके हम असर लोगों से पूछा। उन्होंने बताया कि वैसे तो वो बड़ा नेक और इबादत गुजार था, उसकी औलाद भी नहीं थी। हाँ, उसका कारोबार बहुत वसी था। जब वो बूढ़ा हो गया और उसमें कारोबार करने की ताकत न रही और कोई दूसरा उसके कारोबार को चलाने वाला नहीं था तो उसने अपने साथियों से मशवरा किया और ख़ुद भी सोचा कि मैं अब ज़रिया मुआश के लिए क्या तरीका इख्तियार करूं। उसके नफ्स ने उसको ये तदबीर सुझाई कि तू अपना सारा कारोबार ख़त्म कर और जो कुछ पैसे आए उसको सूद पर दे दे। उसने सारा हलाल कारोबार ख़त्म किया और जो रकम आई उसको सूद पर लगा दिया। चुनांचे कारोबार से फारिग हो गया था, इसलिए हर वक्त मस्जिद में रहता। इशराक, चाश्त, तहज्जुद और अव्वाबिन वगैरह तमाम नवाफिल पढ़ता और 5 नमाजें इमाम के पीछे बाजमात सफ़े अव्वल में तकबीर उला के साथ पढ़ता और रात दिन ज़िक्र व तस्बीह में मशगूल रहता। अली बिन मदयनी फरमाते हैं कि बस ये सुनकर मैं समझ गया कि इसको जो शदीद अजाब हो रहा था वो उसी सूदखोरी के गुनाह का वबाल था। हक ताला मुसलमानों को हराम खाने और हराम पहनने से बचाए और इस तरह के गुनाहों से अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।